नमस्ते। आज हम सुनाएंगे एक महान कहानी, आयु बढ़ाने वाला पेड़। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह ने अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उसने सोचा, क्या वाकई अकबर उतने ही बुद्धिमान हैं जितना लोग कहते हैं? उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। लंबी यात्रा और कई रेगिस्तानों को पार करने के बाद एलची भारत पहुंचा। दिल्ली की भव्यता और खुशहाली देखकर वह दंग रह गया। अकबर के भरे दरबार में जब वह पत्र पढ़ा गया तो सब हैरान रह गए। लिखा था, क्या आपके भारत में ऐसा कोई पेड़ है जिसके पत्ते खाने से आयु बढ़ जाती है? यदि हाँ तो भेजें। अकबर मुस्कुराए, पर यह उनके राज्य की प्रतिष्ठा की एक बड़ी चुनौती थी। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर उन्होंने बीरबल से राय मिलाई। बीरबल की सलाह पर अकबर ने एक चौंकाने वाला आदेश दिया। उन्होंने एलची और उसके सिपाहियों को तुरंत कैद करने और एक सुदृढ़ किले में बंद करने का हुक्म दिया। बिना किसी कसूर के एलची और उसके साथी उस अंधेरे किले की दीवारों के पीछे बंद हो गए। इस प्रकार कैद में उन्हें कई दिन बीत गए। एलची अपनी किस्मत पर रोने लगा। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर और बीरबल उन कैदियों का हाल जानने के लिए किले में गए। उन्होंने देखा कि एलची और उसके सिपाही बहुत दुखी और निराश थे। अकबर ने एलची से क्या कहा? क्या उन्हें उस जादुई पेड्डिज के बारे में पता चलेगा? चलिए जानते हैं अकबर की उस कठिन शर्त के बारे में। बादशाह को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात केवल एक भ्रम थी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंटें अपने आप न ढह जाएं। उसी वक्त तुम आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका पूरा प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह वहां से चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और भी बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे, लेकिन इस किले की दीवारों को हिलाना नामुमकिन था। उनको अपने स्वदेश के सुखों की याद सताने लगी और उनका दिल भर आया। क्या एलची कभी आजाद हो पाएगा? क्या किले की ईंटें गिरेंगी? जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए तो कैदियों ने क्या किया? वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। उन्हें लगा कि शायद वे यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अंत में जब कोई चारा न बचा तो वे ईश्वर की वंदना करने लगे। उन्होंने पुकारा, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इसी कष्ट के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं। अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे हर दिन हर रात ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उनकी आवाज महल की दीवारों में गूंजने लगी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अब उन्हें अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी। अकबर भी उनकी इस पुकार को दूर से सुन रहे थे। क्या भगवान उनकी प्रार्थना सुनेंगे? क्या किले की दीवारें उनकी पुकार का जवाब देंगी? क्या कोई चमत्कार होगा? ईश्वर की दयालुता के बारे में तो सब जानते हैं। एक दिन उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ। कुदरत ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। अचानक एक भयानक भूकंप आया। पूरी धरती हिल उठी और आसमान गूंजने लगा। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि अभेद्य किले का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यही नहीं, सामने का विशाल पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। इस चमत्कार के बाद एलची ने तुरंत बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। अकबर ने जब यह सुना तो वे हैरान रह गए। क्या अब शर्त पूरी हो गई थी? अकबर की बुद्धिमानी का वह अंतिम सबक। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाया। अकबर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय पता होगा और अब उसका उत्तर भी आपने समझ लिया है। देखो, तुम लोग केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। प्रजा की भलाई करना और उन्हें पोषण देना ही असली आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सब मिथ्या है। इस प्रकार अकबर ने तुर्किस्तान के बादशाह को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बादशाह ने एलची को उसके साथियों सहित मुक्त कर दिया और उन्हें स्वदेश लौटने के लिए राह खर्च भी दिया। एलची अकबर की दयालुता देख भावुक हो गया और झुककर सलाम कर विदा ली। वे लंबी यात्रा तय कर वापस तुर्किस्तान पहुंचे और अपने बादशाह के सामने हाजिर हुए। एलची ने अकबर का वह महान संदेश सुनाया कि असली आयुवर्धक वृक्ष तो प्रजा की सेवा और न्याय है। अकबर की यह शिक्षा सुनकर बादशाह और उनके दरबारी अकबर की महानता की प्रशंसा करने लगे। वे समझ गए कि अकबर केवल एक सम्राट नहीं बल्कि एक युग पुरुष भी हैं। कहानी समाप्त। इस महान यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद।